Double tap to enter Clock app. Double tap to activate. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑल नॉलेज विद श्रीवास्तव जी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं विष्णु प्रकाश श्रीवास्तव। आज मैं आप सबको एक खास पेशकश आप सबके सामने लाया हूँ। आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, डिसलाइक करें। अच्छी ना लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी। अगर अच्छी नहीं लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम अगली वीडियो को बहुत अच्छा बना सकें, ताकि वो आपके लायक हो। तो गाइस, हम आज बात करेंगे G7 के बारे में। G7 क्या है और अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक खास न्योता भेजा गया है। वो कश्मीर मामले मध्यस्थता करने के लिए बहुत लालायित हैं। कई बार इंडिया मना कर चुका है, लेकिन फिर भी वो इच्छा जता रहे ट्रंप। तो ये क्यों है और G7 क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, ये इतिहास कैसे, इसका जो भी है ब्यौरा जितना भी है, ये सब कैसे हुआ है, सब चीज़ें मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइस, ये मेरी वीडियो को एंड ना करें, एंड तक देखें और स्किप ना करें। कृपया करके मेरी वीडियो को पूरी तरह देखें। गाइस, ये बहुत सम्मान की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट में इस साल आमंत्रित किया है। तो ये बहुत अच्छी, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो आप सब इस बात से बहुत गर्वित रहिए। तो हम आपको बताना चाहेंगे, G7 सम्मेलन हर साल गर्मियों के माह में हुआ करता है, जिसको G7 समिट कहते हैं। ये लोग आपस में मिलकर बैठते हैं और आपस में अपनी बातों को जो जरूरी लगता है उस पर बात करते हैं। जैसे आप अर्थव्यवस्था मान लीजिए, कोई भी चीज़ मान लीजिए, कोई उनको उधार की आवश्यकता पड़ी या उनको किसी चीज़ की समस्या है, तो एक देश से देश उसकी सहायता करता है। तो ये सब मामलों में बात करते हैं। तो जो बैठक होती है उसे कहते हैं G7 समिट। ठीक है, G7 क्या है मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं ये सब क्या है। G7 क्या है? G7 उन्नत एवं अर्थशास्त्र वाले देशों का एक समूह है, जिसके अंतर्गत 7 देश अभी फिलहाल है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और कनाडा। ठीक है, इसके 7 देश गाइस कंट्री हैं। 7 कंट्री अभी फिलहाल हैं। तो आपस में इस साल माननीय डोनाल्ड ट्रंप ने 4 देशों को शामिल करने की वो हिदायत दी है कि वो चाहते हैं कि एक ग्रुप में कुछ नई जान फूंकने की आवश्यकता है, इसलिए वो ऐसा करने के लिए लालायित हैं। उन्होंने रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया और भारत को अपने G7 समिट में इनवाइट करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए। चलिए हम हिस्ट्री खेलते हैं। दरअसल ये बात 1975 की है, जब एक तरफ कैपिटलिस्ट और एक तरफ कम्युनिस्ट की लड़ाई चल रही थी। उधर युद्ध चल रहा था, इधर कैपिटलिस्ट भी के 6 देश आपस में ग्रुप बनाना चाहते थे। ये चाहते थे ये कि एकता बनी रहे, इसलिए उन्होंने एकता को समझते हुए एकता को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, जिसका नाम था G6। ये G6 कैसे रहा? क्योंकि उस समय 6 देश थे, 6 देश कैपिटलिस्ट के 6 देश वहाँ पर शामिल रहे, जिसमें पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान और अमेरिका। ओके, तो यहाँ पे 6 देश इस समय रहे। उसके बाद साल 1976 में यहाँ पर कनाडा आकर शामिल हो गया इस ग्रुप पर। ठीक है गाइस, यहाँ पर कनाडा आकर शामिल हो गया, तो ये G7 समिट बन गया। सन 1981 में यूरोपियन यूनियन, आप उन्हें जानते हैं, वहाँ से कुछ वहाँ के देश भागीदारी निभाने लगे थे, लेकिन वो सिर्फ प्रतिनिधित्व करता था। सन 1991 में सोवियत इनसे टूट गया। फिर साल 1998 में रूस को इस ग्रुप में आने से G8 में बदल गया। बताना चाहूँगा, जैसे G8 में बदला, अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन उस समय राष्ट्रपति थे। उन्होंने सोचा था कि रूस हमारे देश के लिए बहुत करेगा, मतलब ट्रैक पे हमारी मदद करेगा एक प्रकार से।
तो उन्होंने उन्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। ये बात 2014 की है, जब क्रीमिया को यूक्रेन से छीनकर अपने मिला लिया था। उसमें पश्चिमी देश ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने यूक्रेन के साथ जो हुआ इन्होंने अवैध काम किया है, लेकिन रूस ने इसे वैध बताते हुए कहा कि हमने उनके साथ कोई अवैध कार्य नहीं किया है। इसके पीछे मैं आपको इतिहास बता दूं, ये बात 2014 की है, जब पश्चिमी देश यूक्रेन पर अपना कब्जा करना चाहते थे। तब उस समय जीत पुतिन को मिली थी। पुतिन को जीत मिलने के बाद रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से अलग करके अपने मिला लिया था। इसी वैध और अवैध के मसले में सीधा असर G7 पे गया था। G7 के इसी असर के बाद यहाँ पर G7 से G8 से G7 में बदल गया। इसलिए यहाँ से रूस को लोगों ने अपने नजरिए से उन्हें इस G7 ग्रुप से उन्हें बाहर निकाल दिया। दूसरा, इसमें क्या हुआ, इसमें बात 2017 की है, जब माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तब उसके बाद G7 की उम्मीदें घटती ही गई। सच बताऊं तो कई बार तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये बात 2018 की है, कनाडा G7 समिट, जहां पर रूस को इस ग्रुप में शामिल करने के लिए माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी ने यहाँ पर एक अपनी प्रस्ताव रखा था, लेकिन उनके वहाँ कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने ये बात करते हुए कहा था कि हम अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे। कई बार डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात पे बहुत जोर देते रहे कि रूस को इस ग्रुप में शामिल किया जाए। इससे बहुत सारी जान फूकने की आवश्यकता है, लेकिन बहुत सारे सदस्य इसमें नाराजगी जताते ही रहे। कई बार तो अमेरिका और जर्मनी और फ्रांस, इन तीनों के संबंध इतने खराब हो गए कि मीडिया ने इसको G7-1 के नाम से नहीं कहने लगा। इनका संतुलन बहुत ही खराब हो गया था। अगर कोई 2020 में नया लीडर के राष्ट्रपति परिषद में कोई नया लीडर बनता तो शायद इसकी उम्मीदें बनी रहती। मैं ऐसा कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब मैं बता दूँ G7 में इंडिया को क्यों ऐड किया गया। मैं बताना चाहता हूँ, हर साल या हर बैठक में, हर समिट में किसी न देश, राष्ट्र, हर किसी को मौका दिया जाता है। तो इस साल भारत को मौका दिया गया है। वैसे तो भारत आजकल हर जगह पूरे विश्व में अपनी पकड़ बना रहा है। भारत की प्रकार से पकड़ देखी जाए तो वैसे बहुत ज़्यादा है। भारत अर्थव्यवस्था और बहुत सारी चीज़ों में सबसे आगे आ रहा है। तो इस सब को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी ने इन्हें अपने ग्रुप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। तो आज ये है इसका राज। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, इसलिए मैं आप सबको अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए ऑल नॉलेज विद श्रीवास्तव जी। हाँ, जाते जाते अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो गाइस, फिर मिलते हैं आपसे, बाय।